कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिं हरिं परम। कलयुग में जब कोई भगवान के नाम को गाता है ना, तो नाम गाने की बड़ी महिमा है। और कल मैंने कहा ही था कि बेटे का नाम पुकारता रहा तो भी भगवान इतने दीन बंधु, इतने भक्त वत्सल उसका कल्याण करने के लिए आ गया। अपने बेटे का नाम लेता रहा, बेटे का नाम पुकारता रहा, फिर भी भगवान उसका कल्याण करने के लिए चले आए। तो इसलिए येन केन प्रकारेण कलयुग में भगवत नाम चलता रहे। कहीं कथा हो रही हो तो वहां पहुंच गए, वहां नाम ले रहे हैं। कुछ नहीं है तो घर में बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस स्थिति में भगवान तुमको रखे, तुम जिस भी स्थिति में रहो मेरे प्यारे, नाम लेते रहो। कलयुग में कोई उतना पूजा पाठ न कर पाए, उतनी माला न जप पाए, उतना साधन न बने, तो वो नाम जरूर लेता रहे। क्योंकि कलयुग में नाम की ही बड़ी महिमा है। सांसों से भगवान का नाम निकलता रहे, और जिनकी सांसें भगवत नाम गाती रहती है ना, उनके जीवन में भगवान की कृपा भी बनी रहती है। एक समय भी हमारा व्यर्थ ना गुजरे, एक पल भी ऐसा ना हो जो बिना भगवान की भक्ति के हमारा निकल जाए। हम जब भी बैठे हों, जब भी खाली हों, प्रभु का नाम लेते रहें, भगवत नाम जीवन में जपते रहें, नाम यश की महिमा का गायन करते रहें। क्योंकि भगवान का नाम जीवन में चलता रहे तो कहीं ना कहीं हम प्रभु से जुड़े रहेंगे। कल के कथाक्रम को याद करें। राजा परीक्षित जो इतने बड़े धर्मात्मा राजा हैं, जिनको मरने का श्राप लगा कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, लौट के अपने महलों में आए, मुकुट को निकाला। जिस मुकुट पे कलयुग बैठा था, जब मुकुट उतार दिए तो कलयुग भी नीचे उतर गया। और मुकुट निकालते ही परीक्षित जी महाराज की बुद्धि सुंदर हो गई। अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे तो कहते हैं, देवी आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया। एक मरा हुआ सर्प उठाया और उनके गले में मैंने डाल दिया। और जो अपराध मैंने किया है देवी, लगता है मेरे जीवन में अब बहुत कम दिन बचा है। जब भी हम किसी का अपमान करते हैं, कोई साधु संत ऋषि मुनि भगवान के भक्त का जब भी आप अपमान करेंगे तो आयु जो है वो कम होती चली जाती है, आयु घट जाती है। और सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे तो आयुर्विद्या यशो बलम, आयु भी बढ़ेगी, बुद्धि विवेक भी बढ़ेगा, यश सम्मान भी बढ़ेगा और बल भी बढ़ेगा। तो सम्मान जीवन में हर किसी का करें, किसी का सम्मान ना हो पाए तो अपमान मत कीजिए। कई लोग हैं जो सम्मान तो नहीं कर पाते लेकिन अपमान में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, सुखदेव आप किसी का सम्मान मत कीजिए, कोई बात नहीं, प्रणाम मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपमान कभी मत कीजिए। क्योंकि हर इंसान में भगवान का ही वास है, हर नर में नारायण का वास है। हम जिसका भी अपमान करेंगे तो कहीं ना कहीं हम समझो भगवान का अपमान कर रहे हैं। इसलिए जीवन में सबका सम्मान हो। आज परीक्षित जी कहते हैं, देवी मुझे लगता है मैंने संत का अपमान किया, मेरे जीवन में अब बहुत कम दिन बचे हैं। ये बातें ही कर रहे थे, समीक महात्मा ने अपने चारों शिष्यों को भेज दिया और चारों शिष्यों को भेजा और कहा कि जाओ धर्मराज परीक्षित को ये बता दो कि उनके जीवन में अब केवल 7 ही दिन बचे हैं, 8वां दिन उन्हें मिलने वाला नहीं है। इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति का जो साधन वो कर पाए वो कर ले। और हम सबके जीवन में भी तो 7 ही दिन है। हम लोग मान लेते हैं कि हम 100 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, लेकिन किसको कितना समय मिला है ये कौन जाने।
आज है सांसें कल हो कि ना हो, परसों हो कि ना हो। इसलिए हमारे ब्रज में संत जन कहते हैं सांसें निकलती रहें तो नाम के साथ निकलें। श्वास श्वास में नाम भज, अवृथा श्वास जनी खोए, ना जाने इन श्वासों की आवन होए न हो। सांसों से नाम गाते रहिए, नाम ना छूटे, नाम यह हमेशा जीवन में चलता रहे। एक सांस भी हमारी जो निकल के चली जाए वो भी भगवान के नाम से निकलनी चाहिए। राम के नाम से, कृष्ण के नाम से सांसें भी जो बाहर हो भगवान के नाम निकले। इस प्रकार भगवान की भक्ति राजा परीक्षित ने की। तब उनको 7 ही दिन में स्वर्ग से विमान आया। अकाल मृत्यु हुई, फिर भी भागवत की कृपा ने उनको मुक्त कर दिया और सीधे भगवान के धाम को गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। सीधे ही भगवान के धाम को गए। नाम जीवन में चलता रहे, क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है। श्वास से बिना नाम के न जाए। एक श्वास भी निकले तो भगवान के नाम के साथ निकलनी चाहिए। राजा परीक्षित को लगा कि मेरे जीवन में बहुत कम दिन बचे हैं और अब मैं क्या करूं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। ये विचार ही कर रहे थे कि उसी समय चारों शिष्य महलों में आ गए। और जब वो चारों शिष्य महलों में आए, आकर के उन्होंने राजा परीक्षित को कहा कि राजन, आपके जीवन में सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं, आप अपनी मुक्ति का जो साधन कर पाइए वो कर लीजिए। राजा परीक्षित जी सुने और सुनकर राजा गदगद हो गए। प्रसन्न क्यों हो गए? बोले प्रसन्न इसलिए हो गए क्योंकि परीक्षित जी कहते हैं इस संसार में किसी को 1 मिनट 1 सेकंड 1 पल नहीं मिलता, लेकिन ये भगवान की अहेतु कृपा है। गोविंद ने मुझे 7 दिन का जीवन दिया है, ये भगवान की अहेतु कृपा है। किसी के जीवन में 1 मिनट भी नहीं मिलता, भगवान ने तो 7 दिनों का जीवन दे दिया। पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, सब दुखी हैं, लेकिन परीक्षित जी प्रसन्न हैं। संत के चरणों में प्रणाम किया और चल पड़े और कहते हैं 7 ही दिनों में भगवान की भक्ति करके मैं अपने जीवन को श्री प्रभु के चरणों में अर्पित कर दूंगा। भगवान के ही चरणों में अपने जीवन को अर्पण कर दूंगा। और 1 मिनट नहीं लगा परीक्षित जी को छोड़ने में। तत्क्षण अपने वस्त्रों का त्याग किया, राजसी वस्त्रों को छोड़ा, वल्कल वस्त्रों को धारण किया। राज्य में जितना धन, जितनी मोह माया ममता थी, परीक्षित जी ने तुरंत छोड़ दिया। याद रखिए, जब तक त्याग जीवन में नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। बिना त्याग, बिना समर्पण के भगवान रीझते नहीं है। राजा परीक्षित ने भगवान के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया, अपना राज्य छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, धन छोड़ा, वैभव छोड़ा, सबरे माया छोड़कर सिर्फ भगवान को पाने के लिए निकल पड़े और गंगा के पावन किनारे चल पड़े। मन में भाव है कोई गुरु मिले, कोई संत मिले जो मेरे मन को, मेरे जीवन को भगवान से जोड़ दे, जो मेरे जीवन की डोर भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। ऐसा कोई गुरु मेरे जीवन में मिले। और जब परीक्षित जी चले तो जितने साधु संत महात्मा हैं, नगर के जितने लोग हैं, वो परीक्षित जी के पीछे पीछे चल पड़े। वो कहते महाराज हम भी चलेंगे, आप हमें भी ले चलिए। कोई कहता है इतने धर्मात्मा राजा हैं, आप मत जाइए, आपके बदले में हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे, आप रहिए महाराज। लोग परीक्षित जी को इतना प्यार करते थे, इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने सबको समझाया, सबको रोका और अकेले गंगा के किनारे खड़े हो गए। और ऋषि मुनियों ने सुना कि परीक्षित आए हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए, तो दूर दूर से संत महात्मा सब आने लगे।
और दूर दूर से संत महात्मा आकर परीक्षित जी के सभा में बैठने लगे और वहां बैठकर कहते हैं धन्य हो महाराज, आपकी कृपा से मुझे भी भगवान का नाम और भगवान की कथा सुनने को मिलेगी।